आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आजाद। 7 मार्च 2026 की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, वो इसराइल के बड़े नुकसान की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के हेलीकॉप्टर्स पर ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। फौजियों को पकड़ने के भी दावे हैं। लेबनान से लेकर तेल अवीव तक रुक नहीं पाए हैं हमले। आईडीएफ के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से फायरिंग हुई है। लेबनान के ईस्टर्न फ्रंट की तस्वीरें देख रहे हैं। इसराइली एयरबॉर्न लैंडिंग को नाकाम किया गया है और जंग की तस्वीरें जो हैं वो अब तक की सबसे भयानक तस्वीरें हैं। अल मायदीन की 7 मार्च की सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज की एयरबॉर्न इंसर्शन यानी आसमान से कमांडोज नीचे उतारने की कोशिश को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। लेबनान के ईस्टर्न फ्रंट पर नबी शीट के पास इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने अपनी फ़ौज उतारने की कोशिश की थी हेलीकॉप्टर से, लेकिन वहां मौजूद हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के लड़ाकों ने पहले से ही एम्बुश लगा रखा था, जाल बिछा रखा था। ये जो आप आसमान से और आसमान की तरफ गोलियां जाती हुई देख रहे हैं, ये आईडीएफ के हेलीकॉप्टर्स पर की जा रही गोलीबारी की तस्वीरें बताई जा रही हैं। अल मायदीन लेबनानी अखबार है, उसके मुताबिक इसराइली कमांडोज जैसे ही ज़मीन पर उतरे, उन पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई, उन्हें घेर लिया गया। इस ज़बरदस्त भिड़ंत में हल्के और मीडियम हथियारों का इस्तेमाल हुआ। खबर है कि 3 इसराइली हेलीकॉप्टर्स लेबनान के सामने सीरिया के पहाड़ों में उतरे, जहां से भारी मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन चलने की आवाज़ें आईं। अपनी फौज को फंसता देख इसराइली एयरफोर्स ने नबीचित के आसपास फायर बेल्ट्स बनाकर भारी बमबारी की ताकि अपनी फौजियों को वहां से निकाला जा सके। साउथ लेबनान के ख़याम इलाके में भी ख़तरनाक जंग हुई है। यहाँ रदवान फोर्स के लड़ाकों ने इसराइली घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। अल मायदीन के मुताबिक इसराइली मीडिया खुद मान रहा है कि हालात बेहद संजीदा हैं और उनकी स्पेशल फोर्सेस वहाँ बुरी तरह से फंस गई हैं, जिन्हें निकालने के लिए इसराइली आर्मी को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें जो आप फायरिंग की देख रहे हैं आसमान में जाती हुई, ऐसी तस्वीरें अभी तक इस जंग में देखने को नहीं मिली थी। ये ज़बरदस्त तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर एडवांस कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से यानी बारूदी मवाद से हमला किया है। फिलहाल लेबनान के मोर्चे पर इसराइल के भारी नुकसान के दावे किए जा रहे हैं और जंग बहुत तेज़ हो गई है। हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई लेबनान और इसराइल की जो जंग है उससे जुड़ी हुई कुछ और ख़बर अपडेट्स आगे हैं और भी कुछ खबरें हैं। तेल अवीव में आज क्या हुआ है ज़रा देख लीजिए, उसके बाद उन खबरों पर भी चलेंगे। लेकिन आप 5 सेकंड की इस फुल फ्रेम 7 सेकंड की इस फुल फ्रेम फायरिंग को ज़रा देख तो लीजिए, आवाज़ों के साथ सुन तो लीजिए। लेबनान से एक और बड़ी खबर है। 7 मार्च की सबसे बड़ी खबरों में यह खबर शुमार हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसराइली हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ दावा है। लेबनान के मैदान जंग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक इसराइली हेलीकॉप्टर को मार गिराया है जब वो लेबनान के अंदर ऑपरेशन के दौरान उड़ान भर रहा था। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गिराने के दौरान की तस्वीरें। एम्बुलेंस सुनते रहिए, लोगों का शोर सुनते रहिए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स रदवान यूनिट उस इलाके में मौजूद इसराइली फौजियों को घेरने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान लड़ाई तेज़ हुई और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। दावों में यह भी कहा जा रहा है कि इसराइली फोर्सेस ने लेबनान की बीका वैली में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें ज़बरदस्त मुकाबला झेलना पड़ा। हालांकि अभी तक इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इस हेलीकॉप्टर के गिरने के दावे की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, कोई आधिकारिक तस्दीक नहीं हो पाई है। जंग के माहौल में अक्सर वैसे भी दोनों तरफ से दावे और दावे पर पलट दावे सामने आते रहते हैं, तो हम कंफर्म खबर जब हो जाएगी तो आपको ये भी बताएंगे हाँ गिर गया है इसराइल ने मान लिया। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि दावा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई लेबनान की इस लड़ाई में इसराइल को बड़ा झटका लगा है या कुछ देर बाद तस्वीरें बिल्कुल अलग निकल कर सामने आएंगी। अगर आएंगी तो हम आपके सामने वो भी लाएंगे। चलते हैं तेल अवीव, जहां ज़बरदस्त तरीके से ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। अब बड़ी खबर 7 मार्च की सुन लीजिए। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों का कोहराम देखने को मिला है। इसराइली एयर डिफेंस बेबस नजर आया है। इसराइल से आ रही ताज़ा तस्वीरों और ख़बरों ने खलबली मचा दी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव के दिल पर सेंट्रल इसराइल पर सीधा वार किया है। आलम यह है कि इसराइल की सख्त पाबंदियों और सेंसरशिप के बावजूद वहाँ के लोग खुद हमले के वीडियो शेयर कर रहे हैं। सुनिए, ये हिब्रू में बोल रहे हैं।
इनमें मिसाइलों को गिरते हुए, धमाकों को होते हुए साफ देखा जा सकता है। मैदान जंग से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसराइल के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। 6 और 7 मार्च की रात को तेल अवीव और सेंट्रल इसराइल के आसमान में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। इसराइली पुलिस ने खुद माना कि मिसाइलों के गिरने से भारी नुकसान हुआ है, हालांकि वो जानी नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब्स वाले वॉरहेड्स का भी इन मिसाइलों के साथ साथ इस्तेमाल किया, जो हवा में ही फटकर कई छोटे बम बिखेर देती क्लस्टर मिसाइल्स। इसकी वजह से इसराइली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है कि किसे मारें, इसे कि उसे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी मिसाइलें अब इसराइल के किसी भी कोने को दहला सकती हैं। खुद अमेरिका का थर्ड सिस्टम भी वहां मौजूद है इसराइल में। उसके बारे में आपको एक अलग खबर बाद में देंगे। इसराइली अवाम में इस वक्त सख्त और साफ खौफ का माहौल है और लोग बंकरों की तरफ बार बार भाग रहे हैं। ईरान में भी तबाही हुई है, वहाँ की तो तस्वीरें दिखाएंगे। खबर तो बैलेंस होनी चाहिए, दोनों तरफ की तबाही की बात होगी। दिखाते हैं वहाँ की भी तस्वीरें अभी आपको। एक और लेबनान के मोर्चे से अनकन्फर्म्ड खबर है, पहले कह दूं कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर बड़े एक्स हैंडल्स ने शेयर की है कि कुछ वीडियो ये दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने कुछ इसराइली फ़ौजियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, जो एयरबॉर्न कर रहे थे, यानी हेलीकॉप्टर से लेबनानी ज़मीन पर अंदर उतर रहे थे, अंदर के इलाकों में। सरहद पर तो इसराइली फ़ौज है, लेकिन अंदर उतर कर कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाह रहे थे। किसी बड़े लीडर को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन उन्हें दावा किया जा रहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स ने पकड़ लिया है, उन्हें कैप्चर कर लिया है बीका वैली में। तो फिलहाल ये बड़ी खबरें इमर्ज हो रही हैं। दावे जंग के दौर में तेज़ होते हैं, लेकिन बड़े लोग करते हैं तो हमें उन्हें खबर कभी कभी बनाना पड़ता है। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्मेशन येट। दो बड़े लोग भी जो है जिम्मेदारी से कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो पेश करके कहा जा रहा है कि कुछ इसराइली फ़ौजी पकड़े गए। हाँ, इसराइली हलकों से कुछ खबरें इनपुट्स आई हैं कि कुछ बड़ा इंसिडेंट लेबनान की ज़मीन पर हो गया है। अब वो इंसिडेंट यही है, या फ़ौजी मारे गए हैं या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो अभी आपको बताएंगे जब अपडेट्स पूरी फाइनल हो जाएंगी। फ़िलहाल ये अपडेट्स हैं। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को देख लीजिए, जहाँ पर अमेरिका और इसराइल ने ज़बरदस्त तरीके से बमबारी की है। ईरान में ज़बरदस्त बमबारियां जारी हैं, तबाही जारी है, बिल्डिंग्स को उड़ाना जारी है, और ये उसकी तस्वीरें हैं। ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट सुलग रहा है, जल रहा है, और ये तस्वीरें सुबह 4:30 बजे शेयर की गई हैं। इसराइल और वहाँ पर अमेरिका ने मिलकर ऐसी बमबारी की है, आप देख रहे हैं एक के बाद एक रोशनियाँ इधर से उधर से, और धुआं निकल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर बमबारी की जा रही है, फिर तीसरी तरफ की जा रही है। तो ईरान में हमले नहीं रुक रहे हैं, ना हालात सही हो रहे हैं। फिलहाल जो है, हाँ, द क्रेडल ने एक इनपुट दिया है सुबह 7:15 बजे आज। तो ये कहा है कि लेबनान के सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है कि बहुत से लोग मारे गए हैं खेरबे में और नबीशत में, बीका वैली में, जो बीका वैली है ईस्ट लेबनान की वहाँ। और जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों का मारा जाना का मतलब ये है कि इसराइली फोर्सेस ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी की है, तभी ये लोग मारे गए हैं। हमने कल आपको एक तस्वीर दिखाई थी, पुरानी तस्वीर थी, इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच अपने बेटे को विदा कर रहे थे जब वो फ़ौज के लिए जा रहा था, मिशन के लिए। पुरानी तस्वीर होगी, लेकिन उनका ये बेटा जो है, उस नफरती बेजलेल स्मोट्रिच का बेटा, ये कल हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल फायर में ज़ख्मी हुआ है, लेकिन ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ है। हमने कल ही आपसे कहा था, और ये अभी इसराइल के हवालों से बताया जा रहा है, अखबारों के हवाले से, कि ठीक है, इसकी जान को ख़तरा नहीं है। अगर आपने कहीं सुना है कि स्मोट्रिच का बेटा मारा गया, तो शायद उन्हें जानकारी कम है, वो कम पढ़ते होंगे, या उनके सोर्स हल्के होंगे। ये मारा नहीं गया है, ये अभी तक इसराइल के मुताबिक अभी तक ज़िंदा है। अब किसी के सोर्स वहीं उसी अस्पताल में होंगे जहां ये एडमिट है, तो बात और है, मैं गलत साबित हो सकता हूं। फिलहाल जिम्मेदारी के नाते मैंने आपको दावों के हिसाब से सारी खबरें सुना दी हैं। जंग में सब कुछ बदलता है सर, मैं कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।